बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। हम वायरसेस को डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और कल हमने कुछ बातें वायरस की डिस्कस की थी। उन बातों में जहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, उससे पहले बुक के उसी पेज पे टॉप पे ऊपर 2-3 लाइंस हैं, वहाँ पे 2 MCQs हैं। उनको ज़रूर सारे बच्चे तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे या अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। वहाँ 2 डिसीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पे हम कल कई सारे डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमने टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को भी डिस्कस किया था, रेबीज़ को भी की बातें की थी, और येलो फीवर एक वो लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल। ये 2 डिजीज़ भी याद रखिएगा, दे आर कास्ड बाई वायरसेस। येलो फीवर, ये वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र होते हैं बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो। मच्छर के काटने पे वायरस ट्रांसफ़र हो गया और उस वायरस ने फिर बुखार काज कर दिया, फीवर काज कर दिया, और फिर येलोनेस आ गई स्किन में, जॉन्डिस हो गया, यरकान वाली अलामात हो गई, पीलापन आ गया, तो इसलिए इसे कहते हैं येलो फीवर। तो एक वायरल डिसीज़ ये याद रखिएगा, और एक ये एनिमल की है, कैटल की है, शीप की है, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह की है, फुट एंड माउथ डिजीज़। तो ये इनके पाँव में, हूफ में, वहाँ कहीं उसकी स्किन में कोई इनको टेम्परेचर भी होता है एनिमल्स को, और वहाँ ब्लिस्टर्स से, वो आंवले से, छाले से बन जाते हैं। तो ये भी वायरल डिजीज़ है। बस एक तो ये बात आपको बतानी थी पिछले लेक्चर में से। दूसरी पिछले लेक्चर में से एक बात और ये करनी थी, रॉबर्ट, मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो वो पास्चर और रॉबर्ट कॉच, तो आपकी मर्ज़ी है कॉच भी पढ़ लें या बाज़ दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं इसको कॉक भी रीड करते हैं, कॉच भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक हैं, आप इनमें से जो आप कह देंगे इसको। और फिर मैंने कहा था एडवर्ड जेनर की बातें मैंने की थी। एडवर्ड जेनर पहला बंदा है, मैंने कहा था, जिसने वैक्सीन यूज़ की थी, और वो वैक्सीन थी दरअसल वो जो काउपॉक्स डिज़ीज़ हो जाती है। काउपॉक्स डिज़ीज़ से जो पस पड़ जाता है, वो पस लिया और वो इंजेक्ट किया था एक 8 साल के बच्चे को। एम क्या था कि उस पस में वायरस होंगे, उस काउपॉक्स वाले। तो यूँ समझ लीजिए काउपॉक्स के वायरस ट्रांसफ़र दिए बच्चे में जानबूझ के। तो उसे पता था इससे डेथ नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से बॉडी बच्चे की जब पहचानेगी तो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनेंगे, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स वाले वायरस में सिमिलरिटी है, इसलिए वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गया उस बच्चे में। फिर स्मॉल पॉक्स का वायरस जब ट्रांसफ़र किया स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट से वो पस लेके, अब उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो ये आइडिया दिया था आपको मैंने, बाकी डिटेल मैंने बता दी थी। और एक जगह पे शायद बोलते बोलते जहाँ पे था कोई, मेरा ख्याल है कोई, मैं बातें कर रहा था रेबीज़ की, हाँ नहीं, टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ की बात हो रही थी, और उसके टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ वाले लीव्स लेके उनको क्रश किया और उनके जूस को फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने का एम ये था कि बैक्टीरिया फ़िल्टर में से नहीं गुज़र सकते। अगर बैक्टीरिया तो नहीं गुज़र सकेंगे उसके फ़िल्टर पोर्स में से, फिर भी वो जो जूस फ़िल्टर हो जाएगा उसे फ़िल्ट्रेट हमने कहा था। हमने साइड पे लिखा था उस डायग्राम में, बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट, यानी फ़िल्टर हो जाने के बाद जो जूस बचेगा फ़िल्ट्रेट से, फ़िल्टर पेपर में से गुजरने के बाद वो जो जूस टेस्ट ट्यूब में आएगा उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, बैक्टीरिया फ्री होगा वो। अब वो जूस अगर हम डालते हैं किसी और हेल्दी प्लांट पे, तो अगर अब वो बीमार हो जाता है, इसका मतलब है वो डिज़ीज़ जो काज कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया तो फ़िल्टर पेपर से गुजरा नहीं था। तो फिर जो गुजर चुका था, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं विच आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी स्मॉल हैं, और उन्होंने डिजीज़ काज की। फिर हमने कहा था वो दरअसल वो वायरसेस थे, TMV। तो वो एक बात की थी वहाँ पे, वो उसको दोबारा मैंने रिवाइज़ कर दिया है कि वो बैक्टीरिया नहीं बल्कि वायरसेस थे जो फ़िल्टर में से पास हो गए, और वो टोबैको मोज़ेक वायरस थे जिन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ काज कर दी थी।
तो ये आपको बता दिया पिछली 2-3 बातें। और फिर आज हम आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में। ये जनरल स्ट्रक्चर है, किसी वायरस का नाम लेके नहीं, जब जनरल कहा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस डिस्क्राइब करें तो फिर हमने ये डिस्क्राइब करनी है। तो वायरस को हम ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, वेरियान या वायरस। तो वो वायरस जो कंप्लीट है, जिसके ये मैंने जनरली एक वायरस शो किया हुआ जनरली, तो ये कंप्लीट है हर सेंस में, उसके सारे पार्ट्स उसकी बॉडी में मौजूद हैं और वो मैच्योर हो चुका है और वो बीमार करने के काबिल भी है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ऐसे वायरस को जिसमें इन्फेक्शन काज करने की एबिलिटी है उसे हम वेरियान बोलते हैं। तो हम वेरियान की या वायरस की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने लगे हैं। तो ये एक वेरियान है या वायरस कह दीजिए, वायरस है, उसके 2 हिस्से होते हैं। सेंटर वाला हिस्से को कहते हैं कोर, ये लिखा है हमने सेंट्रल कोर। तो सेंटर वाला जो हिस्सा है कोर में, यहाँ पड़ा होता है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है, इसका ये न्यूक्लिक एसिड को जीनोम भी कहते हैं। ऑल द जीन्स प्रेजेंट हियर, तो सारे जीन्स के मजमूए को जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम या जीन्स यानी वो उसके न्यूक्लिक एसिड में होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वायरसेस में, कुछ वायरसेस में डीएनए होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए उसका न्यूक्लिक एसिड है, एक होगा दोनों में से कोई एक। तो ये इसका जीनोम है। तो ये इसका सेंट्रल कोर में इसका न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है किसी भी वायरस की स्ट्रक्चर में, और वो डीएनए या आरएनए है, आल्सो कॉल्ड जीनोम। और ये बाहर जो लाइन मैंने लगा दी है, लाजमी नहीं है कि ये वाली शेप ही हो इसकी, तो ये इसका बाहर कैप्सिड है। कैप्सिड कहते हैं बॉक्स को। तो ये बाहर एक बॉक्स सा बना हुआ है उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये खौल है उसका कैप्सिड, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, डीएनए या आरएनए। कैप्सिड को ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, कैप्सिड को चलें बाकी बातें बाद में, पहले कैप्सिड को डिस्कस कर लेते हैं। कैप्सिड इट इज़ द आउटर कोट, प्रोटीन कोट है, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द वायरस। वायरस की प्रोटेक्शन के लिए होता है ये वाला। इट गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरस, और जिस शेप का कैप्सिड होगा वायरस उस शेप का नज़र आएगा। सर्कुलर है या ट्रायंगुलर है या क्यूबिकल फॉर्म में है या किसी और शेप में, ओवल है, स्फेरिकल है, किसी भी शेप में है, ये उसकी स्पेसिफिक शेप वायरस की जो आपको नज़र आएगी इसकी वजह से। और इसके जो कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन का कोट है, ये प्रोटीन का खोल होता है, ये वाला जो बाहर मैंने दिखाया ये वाला प्रोटीन का। और ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, तो सेल हमारी बॉडी का यूनिट है। तो इस कैप्सिड का यूनिट जो है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सिड इज मेड ऑफ सब यूनिट्स, छोटे छोटे टुकड़े, कॉल्ड कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड के टुकड़ों को कैप्सोमियर्स। तो बहुत सारे कैप्सोमियर जुड़ के छोटे टुकड़े जोड़ दें आपस में, तो ये खोल सा बन जाएगा। नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच वायरस, हर वायरस में कैप्सोमियर्स की जो नंबर तादाद है वो उसकी ख़ास पहचान है, फिक्स है वो। हमारी बुक में 2 एग्जांपल दी हुई हैं। एक वायरस है, उसे बोलते हैं हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस जो है स्किन डिजीज़ काज करता है, आगे कुछ इसकी थोड़ी सी डिटेल आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में आएगी। तो ये ख़ास तौर पे एक हर्पीस वायरस की टाइप है जो हमारे लिप्स के इर्द गिर्द स्किन को इंजर्ड कर देता है, तो वो हर्पीस वायरस है। और वो उसके कैप्सोमियर्स की तादाद, MCQ आपने याद रखना है, 162 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीस वायरस। और एक और वायरस है एडिनो वायरस, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है, सांस की तकलीफ, सांस की बीमारियों का बायस बनता है एडिनो वायरस। तो इसमें जो कैप्सोमियर्स की तादाद है वो है 252, ये फिक्स है। तो ये दोनों MCQs के लिए याद रखिएगा। अब एक और वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड
अब ये मैंने आपको वायरस का दिखाया था, सेंटर में डीएनए या आरएनए पड़ा होता है प्लस कैप्सिड, उसके जो कैप्सिड है, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके बाहर एक एडिशनल हॉल है। मैं वापस जा रहा हूँ इसी ऊपर जो डायग्राम आपको दिखा रहा था, इस डायग्राम में चेक कीजिए ज़रा, ये वायरस का डीएनए था, यहाँ पे ये आरएनए है या डीएनए है, और इसका ये कैप्सिड है, ये वायरस हो गया। कुछ वायरसेस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बाहर एक और मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन होती है एडिशनल, और ये मेम्ब्रेन उनकी अपनी नहीं है, वो उन्होंने जिस सेल पे अटैक किया था, मिसाल के तौर पे इंसानी सेल पे अटैक किया, और बाज़ वायरसेस जब बाहर आते हैं उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद, अपनी तादाद बढ़ाने के बाद वायरसेस सेल को डिस्ट्रॉय करके भाग रहे होते हैं, तो वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो उस वायरस के गिर्द लिपट जाती है, तो वो ये वाली मेम्ब्रेन है। बाज़ वायरस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है एडिशनल, तो इसे बोलते हैं एनवेलप जो होती है, ये आमतौर पर डबल मेम्ब्रेन को एनवेलप कहते हैं। आपने चैप्टर 4 में प्लास्टिड पढ़ते हुए वहाँ पे एनवेलप का वर्ड यूज़ किया होगा, वहाँ पे मेम्ब्रेन जब आपको बताई गई होगी, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब पढ़ी होगी वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप कहा होगा उसको। तो ऐसी ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सी, ये इसकी एनवेलप है। तो ये एडिशनल लेयर है बाज़ वायरसेस में। तो वो वायरसेस जिनमें एनवेलप होगी उसे एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे। ये देखिए, एनवेलप्ड वायरस, सम एनिमल वायरसेस आर कवर्ड बाय ये मेम्ब्रेन, जिसे हम एनवेलप कहते हैं, डिराइव फ्रॉम वो सेल जिस सेल पर अटैक किया था उसकी मेम्ब्रेन है ये असल में, जो वायरस के गिर्द चिमट गई है, लिपट गई है। दे आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस, and the other viruses which do not have this envelope, they are called non-enveloped viruses or naked virions, naked open, जिसके बाहर हॉल हिफाजती दीवार नहीं है, तो they are called naked virions और non-enveloped viruses। ये हमने कुछ वायरसेस की इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हुए मॉर्फोलॉजी ज़ाहिरी तौर पे शक्ल शो कर दी हुई है। तो इन शक्लों को अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो आप बना दीजिएगा। हमने 2-4 ले ली हुई हैं ताकि आप इसको सिंपल बस बना दीजिएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी टॉपिक में। ये देखिए, इसी पेज पे ये एक येलो पैच आपकी बुक का, आपने बुक से इसको, इस पूरे पैच को याद रखना है। दिस इज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन जो कई मरतबा आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ये पूरा मैं दिखाता हूँ, ये येलो पैच, ये देखिए, पहले कुछ लाइनें चलें बाद में दिखाता हूँ। मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो प्रियॉन्स जो हैं मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड, ये हाल ही में ज़्यादा असर नहीं हुआ, ये डिस्कवर हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको प्रियॉन्स कहा जा रहा है। और लीस्ट अंडरस्टूड, इसको साइंटिस्ट 100% समझ नहीं पाए कि इनकी नेचर क्या है। काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं लेकिन 100% आइडिया नहीं है। विच मे बी इन्फेक्शस प्रोटीन्स, और ख़्याल है कि ये प्रोटीन्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन के बने हुए हैं, नथिंग मोर देन प्रोटीन, इनकी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है और सिर्फ प्रोटीन्स हैं। एंड दे काज इन्फेक्शंस, और सीरियस इन्फेक्शन का बायस बनते हैं ह्यूमन में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। दियर नेचर इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, और इस पे कंट्रोवर्सी है, इख्तलाफ है लोगों को, साइंटिस्ट को। तो कुछ कहते हैं जी, ज़्यादातर जो प्रूफ मिला है कि ये प्रोटीन्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली that contains the information that codes for their own replication, और कहते हैं इनकी रेप्लिकेशन, इनकी तादाद बढ़ने को यही प्रोटीन ही है जो कंट्रोल कर रहा है। हालांकि सारी दुनिया में जो कंट्रोल है वो डीएनए आरएनए के पास है, तादाद बढ़ने का, रेप्लिकेशन का, कि जीन्स जो होते हैं डीएनए आरएनए में वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ प्रोटीन ही है
जो सारा कुछ अपना कंट्रोल भी इन्हीं के पास ही है, रेप्लिकेशन वगैरह का भी। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कंटेन दियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड। बाकी ऑर्गेनिज्म में डीएनए आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, इनके इसी प्रोटीन में ही है। और ये भी एमसीक्यू याद रखिएगा। प्रियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन ये है, ये गाय जो है उसमें अगर ये प्रियॉन्स अटैक करें, ये प्रोटीन्स, तो उसको पागल कर देते हैं, यानी उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, उसके दिमागी बीमारियों का बायस बनते हैं। मेडिकली उस बीमारी का नाम लेंगे तो वो तो कोई कुछ और ही है, स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कोई इस तरह का कोई नाम है, ये बीमारी है स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे हम कहते हैं। बस आपने ये याद रखना है, मैड काउ इन्फेक्शन, तो गाय पागल हो गई। और फिर मिस्टीरियस बड़ी पुरस्कार से ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, बंदे भी पागल हो गए और जिन पे इसने अटैक किया, तो ऐसे ही वो पुरस्कार, इस डिसीज़ है, कुरु बोलते हैं उसको, KURU। तो हमने, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने बस यही मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन का नाम लेना है। तो ये ब्रेन को डैमेज करती है और डिसीज़ का, नर्वस डिसीज़ का बायस बनती है। तो ये हो गया प्रियॉन, व्हाट आर प्रियॉन्स और उनकी डिसीज़। इस 4 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये येलो पेज भी इसी क्वेश्चन में आपने ऐड करना है जो हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन की साइड पे लिखा हुआ है। तो अभी मैंने कुछ शेप्स भी दिखाई थी आपको वायरसेस की, जनरल शेप्स। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस जो हैं पॉलीहेड्रल, जिसमें पॉली मैनी, हेड्रल कोने, कई कोने होते हैं, और या हेलिकल फॉर्म में होते हैं, एनवेलप्ड हो सकते हैं या बग़ैर एनवेलप के हो सकते हैं, या कोई और पेचीदा शेप हो सकती है एनिमल प्लांट वायरसेस की। और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं वायरसेस, वो हेलिकल फॉर्म में रॉड शेप या क्यूबिकल फॉर्म में जैसा कि सॉलिड एकोसाहेड्रल जिसके 20 कोने हों। ये देखिए, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बहुत सारे कोने हैं इस शेप में। तो ये प्रिज्म शेप है, तो इसे बोलते हैं 20 फेसेस हों जिसके इसे कहते हैं, 20 कोने हों जिसके इसे बोलते हैं आइकोसाहेड्रल शेप। और रॉड शेप, बस सीधा सीधा रॉड सा होता है, वो हेलिकल शेप उसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर को हमने डिस्क्राइब कर दिया जनरली। अब ज़रा इस पेज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। प्रियॉन्स का मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा और बुक से एक्सप्लेन करना है, एज सच याद कर लेना है आपने वहाँ से, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसको। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर पूरी आपको शो कर रहा हूँ, ये वाली। इस पूरी स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की गई है, ये है बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। हमने कहा था बैक्टीरियोफेज, दीज आर द वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। और ये वायरसेस टैडपोल शेप है। टैडपोल इज़ द लार्वा, फ्रॉग के लार्वे को बोलते हैं, और उसका हेड होता है और लंबी सी दुम होती है उसकी, इस तरह की शेप है, टैडपोल लाइक होता है ये वायरस। और ये जिस बैक्टीरियम पे अटैक करता है और फिर वहाँ जाके अपनी बैक्टीरिया में अपनी रेप्लिकेट करता है, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ई कोलाई है उस बैक्टीरियम का नेम। ये हमारी इंटेस्टाइन में, आंतों में है बैक्टीरियम ई कोलाई। ई से बनता है, पूरा वर्ड है एशेरिकिया, आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है ESCHERICHIA, एशेरिकिया, इसे आपने बोलना है। एशे पहला शीन बोलना है, फिर काफ बोलना है। एशेरिकिया कोलाई, कोलाई कोलन में, बड़ी आंत में ये रहता है, तो बैक्टीरिया। और उन बैक्टीरिया पे कैसे अटैक करता है ये वायरस और कैसे अंदर जाकर रिप्रोड्यूस करता है, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेज, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, T1, T2, T3, T4। तो वो जो टाइप्स हैं वो T फॉर टाइप,
उनमें से यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया T4 को, ये एक्सप्लेन किया गया है, तो वो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है T4 की, टाइप 4 की, उसके वायरस जो बैक्टीरियोफेज है। तो वो बैक्टीरियोफेज के, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने लगा हूँ बड़ी आसान सी। ये इसके स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं, हेड एंड टेल। तो हेड, ये इसका हेड है सारा, ये वाला जो चौड़ा हिस्सा है। हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज इज एलोंगेटेड, नंबर 1। नंबर 2, पिरामिडल, पिरामिड फॉर्म में है। और पिरामिड कौन सी शेप होती है? ट्रायंगुलर फॉर्म कह दीजिए। तो ये पिरामिड जो होता है, ये जो जैसे वो एहराम है मिस्र, एहराम के लिए वर्ड पिरामिड। तो ये पिरामिडल शेप है, हेड की एलोंगेटेड है, हेक्सागोनल है, 6 कोने वाली। ये बाहर से लाइन लगा दीजिए। एक वो एडेनिन गुआनिन वाली शेप जो आपने बनाई थी, बेंजीन रिंग शेप, वो वाली शेप हेक्सागोनल। प्रिज्म शेप, आपने जो प्रिज्म यूज़ किया फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स में, वो वाली शेप है इसकी। दिस हेड कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हमने कहा है इसका जो बाज़ वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका जीनोम जो होता है डीएनए है, बाज़ में आरएनए है, और सिंगल स्ट्रैंड एक धागा भी हो सकता है, डबल धागे भी हो सकता है डीएनए या आरएनए का। तो ये डबल स्ट्रैंडेड 2 धागे वाला डीएनए है इसके अंदर, ये इसका जीनोम है, इसके जीन्स हैं। और इसके हेड के नीचे यहाँ पे ये कॉलर होता है, जैसे हमारा शर्ट का कॉलर होता है, नेक वाले जगह पे इसका कॉलर है। और बिलो द हेड है एंड अबव द शीट है, ये लाल वाली जो है ये शीट है, इसका बताता हूँ आपको। तो ये हेड की 2-4 बातें करके अब मैं टेल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। टेल ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज इज स्ट्रेट। तो यहाँ से ये लाइन जो ब्लैक आ रही थी, ये और ये, इस ब्लैक लाइन को नीचे खींच दिया हमने, फ़र्ज़ कीजिए ऐसे लंबी सारी, तो एक लंबा सारा पाइप बन गया, वो इसकी ये टेल है। तो उस पाइप में एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, अंदर वाला जो ट्यूब सी बन गई, तो ये स्पेशल किस्म का प्रोटीन से बनी हुई है। तो वो टेल प्रोटीन हो गया। और उस अंदर वाली जो पाइप है, उस पाइप के अंदर आप अपना लाल रंग का एक धागा लपेट दीजिए। ये देखिए, ये हमने लपेट दिया, ये वाला, ये लाल रंग का धागा हमने वहाँ लपेट दिया। ये एक और प्रोटीन है। तो एक प्रोटीन अंदर वाले पाइप जिससे बना हुआ है, और स्पेशल किस्म का प्रोटीन है वो। और दूसरा प्रोटीन है ये जो लाल रंग का जो लपेट दिया हमने, उसके बाहर शो किया हुआ है, शीथ प्रोटीन इसे बोलते हैं, शीथ प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता होता है। तो ये इसकी टेल के प्रोटीन हो गए। तो क्या हुआ, टेल जो है स्ट्रेट होती है, सीधी है, पाइप है सीधा, हेड से लेके वो एंड तक, अटैच टू हेड, मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर है इसकी। इनर साइड जो होती है मेड ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन, स्पेशल किस्म के प्रोटीन की बनी हुई है इनर साइड। और जो उसके गिर्द लाल रंग का प्रोटीन लिपटा हुआ, शीथ प्रोटीन बोलते हैं इसे। एंड क्लोजेस इनर ट्यूब, इनर जो ट्यूब थी उसको ढांपा हुआ इसने। और फिर इसके एंड पे ये जो चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड एंड प्लेट। ये जो प्लेट सी है, इसे हम बोलते हैं एंड प्लेट। और एंड प्लेट पे 6 धागे इसकी, ये टेल फाइबर्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 इधर और 3 इस तरफ हैं। दीज आर कॉल्ड एंड प्लेट पे टेल फाइबर्स। एट द एंड ऑफ टेल 6 टेल फाइबर्स लिंक टू एंड प्लेट, एंड प्लेट के साथ अटैच हैं। और दे आर यूज्ड फॉर अटैचमेंट। वायरस अपने आप को चिपका देगा, अटैच करेगा इनके ज़रिए से, टेल फाइबर्स के ज़रिए से। और इन टेल फाइबर्स के एंड पे ये मोटे मोटे उभार से हमने दिखाए हुए हैं, ये वाले, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, पहचान करने के लिए, ये कि जिस होस्ट के साथ जाके अटैच होगा उसको पहचान करने के लिए यहाँ पे ये प्रोटीन होते हैं। और कुछ ये प्रोटीन ये भी हैं, ये भी पहचान के लिए या अपने आप को चिपकाने के लिए ये रिसेप्टर के तौर पे इसको भी यूज़ करता है। एंड प्लेट के ऊपर होते हैं ये वाले स्पेशल किस्म के स्पाइक्स, ये प्रोटीन्स होते हैं ये भी। तो ये हमने फेज वायरस की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दी हुई है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जाके अगले लेक्चर में, वो इसकी रिप्रोडक्शन,
लाइफ साइकिल को हमने एक्सप्लेन करना है। तो वॉल्यूम जो है फेज का 1/1000 होस्ट, यानी होस्ट बैक्टीरियम के साइज़ का 1000वां हिस्सा है ये वायरस, जिस बैक्टीरियम पे अटैक करता है ये। और बैक्टीरियम का नाम मैंने बता दिया है एशेरिकिया कोलाई। तो आज ये सीधी सादी सिंपल बातें आज आप तैयार कर लेंगे, और कल हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे लाइफ साइकिल की। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।